पीसी में मौजूद हैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव निशु जी एवं हमारे तमाम बहुत विस्तृत रूप से हमारे प्रदेश के प्रवक्ता अरुण यादव जी और हमारी बहन राबिया खातून जी ने इस 22 तारीख के वोटर अधिकार यात्रा को लेकर विस्तृत रूप से अपनी बातों को रखा। जो भाजपा के प्रभारी हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम बिहार में, भाजपा के उप मुख्यमंत्री का 2 जगह नाम, या और भी कई नेताओं का नाम, एनडीए के नेताओं का नाम कई जगह पर देखने को मिला। सब जगह गाँव जाकर टोली बनाकर हम लोग पार्टी का सब लोगों को सूचना देने का काम कर रहे हैं। और हमें लगता है कि आज तक तेजस्वी जी पूर्व में जितनी बार भागलपुर आए हैं उन सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक नया रिकॉर्ड स्थापित होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजद का चुनाव आयोग और सरकार पर तीखा प्रहार। भागलपुर चुनाव आयोग के द्वारा कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार और आयोग पर कड़ा हमला बोला है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने कहा कि इस कार्य के लिए मात्र 25 दिन का समय दिया गया है, जबकि यह अवधि इतने बड़े काम को पूरा करने के लिए काफी कम है। उन्होंने कहा कि बिहार के लगभग 4 लाख लोग रोजी रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। ऐसे में इतने कम समय में उनका नामांकन या पुनरीक्षण कराना संभव ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब पूरा बिहार बाढ़ की चपेट में है तो इस परिस्थिति में ये काम करवाना मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने जैसा है। इस मौके पर नाथनगर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी राबिया खातून, राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष तिरुपति नाथ यादव, राजद नेत्री निशु सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राशन कार्ड क्यों नहीं और अन्य जो चीज है वो क्यों नहीं जो इजी वे में सब लोगों के पास है। चुनाव आयोग ने कहा नहीं, टाइमिंग को लेकर 25 दिन 30 दिन में कराना है, जबकि बिहार से 4 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं रोजी रोजगार के खोज में। बिहार से बाहर भारत सरकार का आंकड़ा है, तो भाई 4 करोड़ लोग कैसे आ जाएंगे बिहार। और जबकि 73-74% हमारा जो बिहार का इलाका है बाढ़ से ग्रसित। अभी देखिए हम लोग जहां से आते हैं, अभी कई क्षेत्र में कटाव कारण गंगा का पानी घुस गया है, गांव में कोसी नदी का पानी घुस गया है। अब इस समय में लोग जान माल बचाने के लिए व्यस्त है, त्राहिमाम है। तो भाई आप दस्तावेज मांग रहे हैं, गन्ना फॉर्म भरवाने की बात कर रहे हैं। आपने देखा गन्ना फॉर्म जब गन्ना प्रपत्र भराया गया बीएलओ के माध्यम से तो 70% मतदाताओं के पास बीएलओ गए ही नहीं। ऐसे जहां तहां भर के टिप्पा दे के जमा कर दिया, कोरम पूरा कर दिया। भाई विचित्र स्थिति। मैं पटना में रहता हूं, मैं 4 महीने के बाद भागलपुर जिला अपना घर आया हूं, नौचिया घर पड़ता है। हमने गन्ना प्रपत्र नहीं भरा, मुझे मैसेज आ गया कि आपका सफलतापूर्वक गन्ना पत्र भरा गया। जब गन्ना जो जारी किया गया ड्राफ्ट, वो जब वहाँ हमारा जो पुराना इपिक नंबर था ये जब मिलाए ना तो ले ही नहीं रहा था, फोन नंबर भी मांग रहा था। फोन नंबर जब डाले तो उसके बाद मेरा पूरा ये आया, तो इपिक नंबर उसमें मेरा भी चेंज हो गया। लास्ट अंक 26 था तो उसमें 25 आ गया। तो बोलिए गजब बात है, गए भी नहीं, भरा गया और उसके बाद भी ये गड़बड़ झाला भाई। तो तरह तरह का खामियां आया, आप लोगों ने भी उजागर किया। और कोर्ट में जब मामला गया, कोर्ट में भी प्रस्तुत, अब मुर्दा लोग को जिंदा बता दिया गया, जिंदा लोगों को मुर्दा बता दिया, रिपीट जो लोग नहीं थे उसको रिपीट बता दिया गया, पलायन घोषित कर दिया गया। ओवरऑल 65 लाख मतदाताओं का नाम बेवजह काट दिया गया। हमने कहा, हमारी पार्टी ने कहा, तेजस्वी यादव जी ने, भाई आप ठीक है, आप बताइए ये जो आप बता रहे हैं 22 लाख मृतक मतदाता हैं, तो ये कौन है, किस बूथ के हैं, इपिक नंबर क्या है, आप बताइए तो हम लोग भी जाएं देखें। बताने से पीछे अपने जीत पर अड़ी रही। अंत में आपने देखा
कोर्ट के सामने सारी चीज प्रस्तुत हुआ, उसके बाद कोर्ट ने जब लताड़ा तो सही लाइन पे आना पड़ा। तो मतलब इसे स्पष्ट हो गया कि भारत सरकार एनडीए के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है, वोट की चोरी कर रही है। वोट की चोरी के आधार पे ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार बना रही है, स्पष्ट हो गया। अब हम लोग सवाल जब उठाते हैं, जब सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से, तो बगैर फीस का वकील बन जाता है भारतीय जनता पार्टी का लोग। तो इन्हीं सारे सवालों पर जो राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार है, महंगाई है, गरीबी है, पलायन है, अपराध है, चारों तरफ हाहाकार है, ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन बिहार में आपराधिक घटनाएं नहीं घटती है। ऐसा एक भी जिला, एक भी गांव नहीं है बेखौफ होकर आपराधिक घटना को अंजाम दे रहा है। लगता है सरकार नाम का कोई चीज है ही नहीं। मतलब नीतीश सरकार का इकबाल पूरी तरह समाप्त हो गया। लोग डरा और सहमा हुआ है कब किसकी हत्या हो जाए। आज हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने फिर से अपराध पर बुलेटिन जारी करने का काम किया सोशल मीडिया पे। पूरे बिहार में रक्त रंजित है, मूली गाजर के तरह लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं। सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। यात्रा का प्रारंभ हुआ है और हमारे आदरणीय युवा के आइकॉन श्री तेजस्वी जी का आगमन हो रहा है। जैसा कि आप लोग तमाम मीडिया के भाई देख रहे हैं कि जनता में कितनी उत्साह है। आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी और तमाम हमारे महागठबंधन के जितने भी नेता आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारे कार्यकर्ता से, नेता से ज़्यादा उत्साहित जो है पूरे बिहार की जनता है। और ये पूरे बिहार नहीं, पूरे देश की जनता की आवाज़ है। क्योंकि जिस तरह से मत अधिकार को लूटने का काम किया गया है, और ये भाजपा वाले जो हमारे निर्वाची पदाधिकारी जो हमारे चुनाव आयोग हैं उनको आगे करके, और जिस तरह से गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जो मजदूर वर्ग के, किसान वर्ग के लोग हैं, जो के एकदम बिल्कुल कमाने खाने वाले हैं, वो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं। बहुत लोग सवाल करते हैं कि हमारा कब वोटर कटा, कब बीएलओ आया, कब फार्म भरा गया, हमको मालूम भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के जो अधिकार का कत्ल किया है, इसके लिए पूरे देश की जनता आक्रोशित है। और जिसका कारण ये है कि जनता में इतनी लहर है और इतनी जोश है कि वो समझ रहे हैं कि आने वाले कल के देश के भविष्य जो है, हमारे तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी पूरी तरीके से जनता के लिए अपना तन मन धन लुटाकर और जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रही है और भाजपा के गर्दन को पकड़ने का काम कर रही है। इसलिए भाजपा के सारे लोग बौखलाए हुए हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि नीतीश जी के कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हैं जिसको लाइव के द्वारा, आपके जो है डिबेट के द्वारा, अब मुस्लिमों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक, यानी फतवा जारी किया जा रहा है। क्या सच्चाई है इसको जो है लोग उजागर नहीं कर रहे हैं। हमारे लोगों के साथ जो हुआ, चाहे वो वक्फ बिल बोर्ड हो, 3 तलाक बिल हो, एनआरसी हो, सीए हो, एमपीआर हो, जो जितना कुछ भी हुआ, आज मत अधिकार का जो कत्ल हुआ, इसमें इन लोगों के मुंह की आवाज़ ख़त्म हो गई है। अब सिर्फ जो है जिसको सही से कुरान पढ़ना नहीं आता है, वो अब बैठ के फतवा दे करके हमारे जो है अल्पसंख्यक भाई बहनों को ये बताना चाह रही हैं कि भाई आप लोग ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। ईमानदारी पूर्वक यही है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो इसलिए अब पूरे देश की जनता जितनी भी है वो सड़क पे आ चुकी है और सड़क से लेके संसद तक बस एक ही लड़ाई होगी कि चुनाव आयोग ये अपना फैसला वापस ले और भाजपा का इस बार सफाया पूरे देश से होने को जा रहा है। क्योंकि बहुत विस्तृत रूप से हमारे प्रदेश के प्रवक्ता अरुण यादव जी और हमारी बहन राबिया खातून जी ने इस 22 तारीख के वोटर अधिकार यात्रा को लेकर विस्तृत रूप से अपनी बातों को रखा। मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने देखा
हमारे भागलपुर विधानसभा में एक बूथ नंबर 16 था, उस पर जो बीएलओ थे, बीएलओ को हर बीएलओ का जो ऐप था उसमें फॉर्म को अपलोड किया जाता था, लेकिन उसके ऐप में शुरू से ही अपलोडेड दिखाया जा रहा था। बाकी कई तरह के उदाहरण आपने देखा कि जो भाजपा के प्रभारी हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम बिहार में, भाजपा के उप मुख्यमंत्री का 2 जगह नाम, या और भी कई नेताओं का नाम, एनडीए के नेताओं का नाम कई जगह पर देखने को मिला। कार्यक्रम को लेके सारे लोगों ने अपनी बातों को रखा। मैं उसकी तैयारी पर कुछ आपके बीच रख दूं। 22 तारीख को जो भागलपुर में नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी का कार्यक्रम है, राहुल जी का कार्यक्रम है, उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट में लोगों चिन्हित करके जगह बांटने का काम किया है और अलग अलग पदाधिकारियों को, पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को जगह चिन्हित करके उनको टास्क दिया गया कि वो उस जगह पर रहेंगे। बाकी पूरे गांव में घूमकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं। आमंत्रण से ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही जानकारी हो रही है वो लोग स्वतः, अरुण जी ने पूर्व में भी कहा कि स्वतः स्फूर्त, आज महागठबंधन के साथी पीछे हैं, कार्यकर्ता पीछे हैं और जनता आगे है, क्योंकि जनता के सामने भी इन लोगों की चोरी पकड़ी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ने का काम किया, वो भी सबके सामने है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ तैयारी करने की आवश्यकता नहीं दिख रही है। जिस तरह से सासाराम से शुरू हुआ ये कारवां और कई किलोमीटर तक का काफिला चल रहा है लगातार और रोज़ उसमें इजाफा ही हो रहा है। फिर भी हम लोगों ने महागठबंधन के स्तर से, पार्टी के स्तर पर कई सारी बैठकें करके सब जगह गांव-गांव जाकर टोली बनाकर हम लोग पार्टी का सब लोगों को सूचना देने का काम कर रहे हैं। और हमें लगता है कि आज तक तेजस्वी जी पूर्व में जितनी बार भागलपुर आए हैं उन सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक नया रिकॉर्ड स्थापित होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।